भगवान शिव को सृष्टि के आरंभ से ही महाकाल, महादेव और संहारक के रूप में जाना जाता है। शिव केवल विनाश के देवता नहीं है, बल्कि वे सृष्टि के निर्माण और पुनर्निर्माण के भी अधिपति हैं। उनकी शक्ति अनंत, असीम और अपरिमेय है। शिव की शक्ति का प्रकट होना ब्रह्मांडीय संतुलन को बदलने और पुनः स्थापित करने का कारण बनता है। शिव की शक्ति को महाशक्ति कहा जाता है, और यह शक्ति केवल विध्वंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सृजन और संरक्षण की भी आधारशिला है। यह शक्ति 3 रूपों में काम करती है: सृजन, पालन और संहार। शिव और शक्ति का यह अटूट मिलन संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। शिव की शक्ति का जागरण सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। उनके भीतर जो शक्ति छिपी है वह इतनी प्रबल है कि संपूर्ण सृष्टि को हिला सकती है। शिव की महाशक्ति कई बार जागृत हुई, और हर बार इसका प्रभाव इतना गहरा था कि देवता, असुर और मानव सभी इसे महसूस कर सके। शिव की शक्ति का सबसे प्रचंड रूप तब देखने को मिला जब त्रिपुरासुर ने 3 लोकों पर कब्जा कर लिया था। त्रिपुरासुर 3 शक्तिशाली असुरों का समूह था, जिन्होंने ब्रह्मांड के 3 अलग-अलग लोकों को अपने अधीन कर लिया था। देवताओं ने कई बार उन्हें हराने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। शिव ने अपने तीसरे नेत्र और पशुपतास्त्र का प्रयोग करके त्रिपुरासुर का नाश किया। शिव का तीसरा नेत्र उनके अंदर छिपी अंतर्ज्ञान और प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो सृष्टि में भारी बदलाव होता है। शिव की शक्ति का एक अन्य उदाहरण तब सामने आया जब यमराज ने शिव भक्त मार्कंडेय को अपनी मृत्यु का शिकार बनाने का प्रयास किया। मार्कंडेय ने भगवान शिव की शरण ली और उनकी भक्ति की। जब यमराज ने मार्कंडेय पर पाश फेंका तो भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। उस समय शिव ने कालांतक रूप धारण किया, जो यह दर्शाता है कि वे समय, मृत्यु और जीवन के स्वामी है। शिव के इस रूप ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी शक्ति के सामने कोई भी बल स्थिर नहीं रह सकता। एक अन्य घटना में शिव की प्रचंड शक्ति तब सामने आई जब सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर अपने शरीर को त्याग दिया। सती के आत्मदाह से भगवान शिव का रौद्र रूप जागृत हो गया। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को अपने तांडव से हिला दिया। उनका तांडव इतना भयावह था कि देवताओं ने हस्तक्षेप किया और भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि शिव का तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पुनर्निर्माण और सृष्टि के संतुलन का भी प्रतीक है। भगवान शिव की शक्ति केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहरी है। शिव का नटराज रूप सृष्टि के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया का प्रतीक है। यह रूप क्वांटम भौतिकी के नियमों को दर्शाता है। शिव का डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि तरंगों का प्रतीक है, जो सृष्टि के निर्माण और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। शिव की शक्ति सृष्टि में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। शिव की शक्ति का जागरण केवल विनाश तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सृष्टि को शुद्ध करना और उसे नई दिशा देना है। जब भी ब्रह्मांड में अधर्म और असंतुलन बढ़ता है, शिव अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। शिव का ध्यान उनके भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जब वे ध्यान करते हैं तो उनकी ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती है और संतुलन स्थापित करती है। शिव का तांडव उस समय प्रकट होता है जब सृष्टि को पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। भगवान शिव की शक्ति हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। शास्त्रों के अनुसार शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर छिपी हुई है। यह ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के रूप में जानी जाती है। कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित होती है। ध्यान, योग और आत्मज्ञान के माध्यम से इस शक्ति को जागृत किया जा सकता है। जब यह शक्ति जागृत होती है, व्यक्ति अपने भीतर अनंत ऊर्जा का अनुभव करता है। शिव की शक्ति हमें यह सिखाती है कि हर विनाश एक नई शुरुआत का संकेत है। यह शक्ति सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने और उसे नई दिशा देने का कार्य करती है। शिव की भक्ति
ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से हम उनके जागरण का अनुभव कर सकते हैं। शिव की शक्ति न केवल सृष्टि को संचालित करती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नई उम्मीद और संभावना होती है। यही भगवान शिव की असली शक्ति का रहस्य है।